हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट तो हमने पीछे वाले वीडियो में देख लिए थे। अब की बात कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 4th पार्ट यानी कि 5th पार्ट। 4th पार्ट है, उसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर दे रखी है, तो वो मैं समझा दूंगी कैसे करना है। प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। तो पहले कौन सा देखोगे? क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है सिंप्लीफाई, यानी कि जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सॉल्यूशन करना है, उसका अच्छे से सॉल्व करना है, उसको आइडेंटिटी लगा के। ये 9.5 जो एक्सरसाइज है, इसमें सारी आइडेंटिटी यूज में लेनी है, यानी कि एवरी क्वेश्चन में क्या करना है? आइडेंटिटी लगानी है, अपने को आइडेंटिटी लगा के चलना है। तो पहले तीसरा पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 पार्ट। 7m माइनस 8m a माइनस b, इसकी पूरे की क्या दे रखी है? होल स्क्वायर दे रखी है। प्लस में 7m प्लस 8m की होल स्क्वायर, a प्लस b की होल स्क्वायर, यानी कि एक में तो a माइनस b की होल स्क्वायर पूछी है, दूसरे में a प्लस b की क्या पूछी है? होल स्क्वायर पूछी है। तो दोनों में ही अपने को लगाते चलना है, a माइनस b की होल स्क्वायर और a प्लस b की होल स्क्वायर लगानी है। तो जब लगाओगे तब अपने को आइडेंटिटी पता होगी तभी लगाओगे। अब a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब माइनस वाली देख रहे हैं ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जब a प्लस b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी देखोगे तो उसमें क्या लगाओगे? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि जब माइनस वाली लेते चलते हैं तो उसमें माइनस आ जाता है, और जब प्लस वाली लेके चलते हैं तो उसमें क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। तो देखो मैंने लिखी a माइनस बी की होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस b की होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। एक में माइनस आया था तब तो यहाँ पे माइनस ले लिया, जब प्लस आया था तो यहाँ पे क्या ले लिया? प्लस ले लिया। अब इन दोनों आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में यूज करके अपने को क्या करना है? इसका सॉल्यूशन करना है। पहले लगाओ a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी वाला है तो a माइनस बी वाली यूज करोगे। पहले पद की स्क्वायर प्लस दूसरे पद की स्क्वायर माइनस 2 इंटू में पहला पद इंटू में दूसरा पद, यानी कि फर्स्ट टर्म की होल स्क्वायर। तो फर्स्ट 7m है और सेकंड 8m है, तो फर्स्ट टर्म यानी 7m की होल स्क्वायर, सेकंड यानी 8m की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में फर्स्ट टर्म 7, सेकंड टर्म 8m। पहले में तो a माइनस बी की होल स्क्वायर यूज कर लिया अपने, बचा कौन सा? दूसरा पार्ट। दूसरे में क्या है? a प्लस बी की होल स्क्वायर यूज करो। क्या दे रखी है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली लगानी है। a की जगह 7m दे रखा है, b की जगह 8m दे रखा है, यूज करो। a की स्क्वायर यानी 7m की स्क्वायर, b की स्क्वायर यानी 8m की स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू में 7m इंटू में 8m की होल स्क्वायर। 7m की स्क्वायर यानी 7 की स्क्वायर करोगे तो 49, m को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर, 8 की होल स्क्वायर करोगे तो 64, m को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो m स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 को 7 से किया तो 14, 14 को 8 से करोगे तो 112, m को m से करोगे तो m। ये तो पहला पद सोल्व हो गया। अब बची दूसरे वाले पद की बात। प्लस का प्लस है, 7 की होल स्क्वायर करोगे तो 49, m को m से करोगे तो m स्क्वायर, 8 की होल स्क्वायर करोगे तो यानी कि 64, n को n से करोगे तो n स्क्वायर प्लस 2 को 7 से 14, वो वाली बात। 14 को 8 से 112, m को n से करोगे तो mn। अब 112 mn और 112 mn जो सेम डिजिट है उसको काट देंगे, और जो अलग से बच गई तो उसको या तो ऐड होती है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट होती है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिजिट कटेगी कब? जब डिजिट तो सेम होती है और उसके साइन क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। जैसे कि देखो ये तो नेगेटिव हो, ये क्या है? पॉजिटिव है। डिजिट दोनों में ये 112 है, 112 है, mn इसमें भी है, mn इसमें भी, दोनों में सेम है। ये दोनों डिजिट क्या होगी? कैंसिल आउट होगी। अब देखो क्या बच गया अपने पास? 2 तो ये बच गई, 2 ये बच गई। अब m की तो टर्म एक साथ ऐड कर लेंगे, n की टर्म एक साथ ऐड कर लेंगे। m की एक ये है 49 में 49 को ऐड करेंगे, साथ में ही दोनों के m स्क्वायर
ये तो अपना तीसरा पार्ट हो गया। एक बार दोबारा समझा दूं, ध्यान से देखना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे से तरीके से समझ में आएगी। तो जितना सॉल्व कर सकते हो, जितनी बार सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को उतनी बार सॉल्व करके देखा करो, ताकि अपने को बेसिक से अच्छे से समझ में आ जाए। एक में तो a माइनस बी की होल स्क्वायर दे रखी है, एक में a प्लस बी की होल स्क्वायर दे रखी है। फॉर्मूले पता होंगे तभी आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे। पहले में a माइनस बी लगाएंगे, दूसरे में a प्लस बी लगाएंगे। a माइनस बी के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगाओगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगाओगे प्लस वाले के लिए। a स्क्वायर यानी 7ab स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 8ab स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab 2ab 7m और 8m रख दिया। a स्क्वायर 7m की स्क्वायर, b स्क्वायर 8m की स्क्वायर, इसमें भी 2ab रख दिया। 7 की स्क्वायर 49, n को n से m स्क्वायर, 8 की स्क्वायर 64, n को n से n स्क्वायर, माइनस का माइनस। a 7 को 2 से, 2 को 7 से करोगे तो 14, 14 को 8 से करोगे तो 112, n को n से करोगे तो mn, 7 को करोगे तो 49, 8 को करोगे तो 64, ये 112। जो सेम डिजिट है ये दोनों इनको कैंसिल आउट कर दिया, और जो बच गई उनमें से जो ऐड होते हैं ऐड कर दी, सब्ट्रैक्ट होती है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। m स्क्वायर की एक ही है, m स्क्वायर की एक ही है, n स्क्वायर की एक ही है, n स्क्वायर की एक है। दो दो डिजिट है, दोनों को ऐड कर दिया। 49 में 49 को ऐड किया तो 98, साथ में m स्क्वायर है तो m स्क्वायर लिख दी। 64 में 64 को ऐड करोगे तो 128, साथ में दोनों के m स्क्वायर है तो n स्क्वायर लिख दी। अब बचा पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट देखेंगे इसमें अपन। पहले चौथा पार्ट है, उसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर दे रखी है दोनों ही पार्ट में। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला मैं बता ही चुकी हूँ, यूज में लेना। तो वो वाला पार्ट खुद प्रैक्टिस करके देखोगे तुम लोग। पांचवा देखो, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर, यानी कि एक में तो a माइनस बी दोनों में सेम फॉर्मूला लग रहा है। और a माइनस बी के लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता ही चुकी हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब सीधा सा इसको यूज में ले रही हूँ मैं। a स्क्वायर यानी कि a की जगह तो 2.5 दे रखा है, b की जगह 1.5 दे रखा है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो पहले यहाँ तक करवाऊंगा। a स्क्वायर यानी कि 2.5 b की स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1.5 q की स्क्वायर, माइनस 2ab होता है तो 2 का 2, a की जगह 2.5, b की जगह 1.5 रखा। ये अपना पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब बारी आई दूसरे वाले की। तो दूसरे वाला देखो, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a की जगह आपके बार ये दे लिखा है, b की जगह ये दे लिखा है। अगर अच्छे से ऐसे समझ में नहीं आया तो इसके नीचे लिख दिया करो थोड़ा सा, a माइनस बी ab, ताकि ab की वैल्यू चूज करने में दिक्कत नहीं आए अपने को। a स्क्वायर यानी 1.5 k की स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2.5 q की स्क्वायर, माइनस 2ab होता है तो 2 का 2 लिखा, 1.5 भी लिखा, a की जगह b की जगह 2.5 q। अब बस इसको सोल्व करना है। 2.5 की स्क्वायर यानी कि 2.5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 6.25 p की स्क्वायर। 1.5 q को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.25 q की स्क्वायर, माइनस का माइनस। 2.5 को 2 से करोगे, उसके बाद 1.5 से करोगे तो कितनी आएगी तीनों की, 7.5। साथ में p और q है तो pq लिख दिया। 1.5 को 1.5 से किया तो 2.25 सॉरी, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 1.5 इंटू में 1.5 तो क्या है 2.25 p का p स्क्वायर। अब 2.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25, माइनस का माइनस। अब बाकी जो डिजिट बच गई इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 7.5 pq। अब देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्लस वाली डिजिट है वो तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस वाली जो डिजिट है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो करो इतना, इस वाले क्वेश्चन तक हमने सेम लिखा है, कोई प्रोसेस चेंज नहीं की सेम की सेम लिखी है। 6.25 p की स्क्वायर, 2.25 q की स्क्वायर, माइनस 7.5
बड़ी डिजिट जिसकी होती है उसी की बचती है, तो बड़ी 6 वाली है तो माइनस की, तो माइनस का बचा कितना 4 क्योंकि स्केयर। ये हो गया अपना 2 पार्ट, थर्ड और फिफ्थ वाला पार्ट। एक बार 5वें पार्ट इस फिफ्थ पार्ट को एक बार और रिपीट करवा दो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। a माइनस बी की होल स्केयर, a की स्केयर प्लस b की स्केयर माइनस की 2ab, a माइनस b की स्केयर a की स्केयर प्लस b की स्केयर माइनस 2ab। 2.5 को 2.5 से किया तो 6.25 b स्केयर, 1.5 को किया आपस में तो 2.25, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 7.25 p क्यूब, 1.5 को 1.5 से किया तो 2.25, 2.5 को 2.5 से किया तो 6.25, इन तीनों डिजिट को आपस में किया तो 7.5 p क्यूब। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, जो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाली तो प्लस की हो जाती है और प्लस वाली किसकी हो जाती है, माइनस की। तो 6.25 p स्क्वायर सेम है, 2.25 b स्क्वायर सेम है, माइनस का 7.5 p क्यूब सेम है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये तो प्लस की, ये तो माइनस की होगी। अब ये प्लस की है तो ये भी किसकी होगी, माइनस की। ये माइनस की है तो किसकी होगी, प्लस की होगी। ये दोनों डिजिट आपस में सेम थी तो कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट कब होगी, जब डिजिट तो सेम होती है पर साइन क्या होती है, अपोजिट होते हैं। 6.25 को 2.5 यानी कि ये b स्क्वायर की है और ये b स्क्वायर की, दोनों को साथ लिखा। ये q स्क्वायर की है और ये q स्क्वायर की है, दोनों को साथ लिखा। 6.25 में से 2.25 को माइनस करोगे तो 4 बचेगा, माइनस करके देखोगे तो क्या बचेगी, 4 बचेगी और साथ में p स्क्वायर है तो p स्क्वायर लिखा। 2.5 में से 6.25 माइनस करोगे तो जो बड़ी डिजिट होती है उसी का साइन बचता है और बड़ी माइनस की है तो किसका बचेगा, माइनस का। कितना 4, साथ में q स्क्वायर है तो q स्क्वायर लिखा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 के 3 और 5th पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू।